हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ फंक्शंस। तो अगेन इस सेशन में 25 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। वीडियो पॉज करके टाइप आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। डिस्कस कर रहे हैं फिर। लेट्स स्टार्ट। f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय। तो fx एक फंक्शन दे रखा है, क्या पता करना है उसके बारे में। एक तो इवन ओड के बारे में बताना है, इवन फंक्शन होगा या फिर ओड होगा, और दूसरा वन वन मैनी वन, उसकी इंजेक्टिविटी के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इवन ओड चेक कर लेते हैं। तो इवन ओड जब भी चेक करना होता है क्या करते हैं, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो देख लो f ऑफ माइनस एक्स कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ln ऑफ cos ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स कितना, माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर पाओगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एल एन ऑफ, अब कोस ऑफ माइनस साइन एक्स, कोस माइनस थीटा कितना, कोस थीटा। तो दिस इज सेम एज कोस ऑफ साइन एक्स। ये चीज बनी। तो मतलब क्या, वापिस से तुम्हें क्या मिल गया, एफ एक्स वाला फंक्शन ही मिल गया। तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इतनी चीज तो क्लियर है, देख के पता चल रहा है डायरेक्टली। तो एफ एक्स एक इवन फंक्शन है। अच्छा, अब वन वन मैनी वन के बारे में कमेंट करना है। तो पता है कि हमेशा मैनी वन होगा, इवन फंक्शन है तो, क्योंकि इवन फंक्शन का मतलब ही क्या होता है कि जो वैल्यू तुम्हें एक्स पे मिल रही है वही सेम वैल्यू कहां पे मिल रही है, माइनस एक्स पे मिल रही है। तो मतलब दो अलग अलग डोमेन के एलिमेंट्स पे तुम्हें सेम इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन हो गया। ठीक है, तो पता चल गया फंक्शन इज मैनी वन एंड इवन। तो चेक कर लेना ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। Let's start. Again, a function is given from r to r, then fx is, फिर से कमेंट करना है इवन और वन वन मैनी वन के बारे में। तो अब देख सकते हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन है ना, एक तो तुम ये सोच सकते हो कि मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, x की जगह माइनस एक्स रख दूं, सिंप्लीफाई कर लूं, चेक कर लो इवन ओड बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, बट जिस फॉर्म में फंक्शन दे रखे हैं हमें देख के पता चल रहा है कि पहले अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना। अगर डायरेक्टली पहले स्टेप पे कर दिया तो पॉसिबल है कि तुम्हें कोई भी रिलेशन ना मिल पाए एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में। ठीक, तो ऐसे फंक्शन में देख के पता चल रहा है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई करो जितना भी कर पाओ। तो देख रहे हैं क्या बनेगा ये। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वन, प्लस में ये चीज दिख रही है कि इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में कितना, एक्स की पावर 4 प्लस वन का फैक्टर बचेगा। तो 2 कॉमन ले लिया, प्लस में कितना है, एक्स स्क्वायर है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। ये चीज मिली। अब इन दोनों टर्म्स में से x की पावर 4 प्लस वन कॉमन, सो x की पावर 4 प्लस वन, अंदर कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये चीज भी सही है। अच्छा, अब और देखते हैं अगर सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो अब इसमें ये देखना कि डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, और ऊपर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का। तो क्या करो, इस 2 को ब्रेक करके लिख लो 1 प्लस वन में, और फिर इसको सेपरेट करके लिख पाएंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस वन, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये बात सही है। तो अब इनको सेपरेट कर लो, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी करके। तो कितना बनेगा ये, एक्स की पावर 4 प्लस वन प्लस, ये देखना कितना बचा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहां तक आ गए हम सिंप्लीफाई करके। अब ये भी तुम्हें पता होगा कि ये जो पूरी चीज है ना, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको तुम लिख पाओगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस पे आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ये बन जाएगा कितना, एक्स की पावर 4 प्लस वन, प्लस में तो एक फैक्टर, तो प्लस वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो बस डिनोमिनेटर वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया, इसके बराबर आ गया हमारा फंक्शन। तो ये बन गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। दिस इज एफ एक्स, राइट। कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। तो एक तो ये हो गया कि हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते गए, जैसे जैसे समझ में आता गया सिंप्लीफाई हो गया। नहीं तो तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन था कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कितने डिग्री का, 6 डिग्री का, और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है 2 डिग्री का। चाहो तो क्या करो, दोनों को सिंपली लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से डिवाइड करवा दो, तब भी तुम्हें ये वाली चीज मिलेगी, राइट।
तो मेन चीज वही है कि सबसे पहले ऐसे फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो। अच्छा, अब चेक करते हैं इवन ऑड के बारे में। तो x को -x से रिप्लेस करके देखो क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बनेगा। तो कोई रिलेशन नहीं आ रहा है fx और f माइनस एक्स में, तो इसका मतलब क्या हो गया, नीदर इवन नॉर ऑड। ये पहली चीज पता चली इसके बारे में, नीदर इवन नॉर ऑड। ठीक, और क्या पता करना था, 1 1 मैनी 1 के बारे में पता करना था। तो अब ये चीज ध्यान में रखा करो कि ये जो fx वाला फंक्शन है ना, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और 4 डिग्री के पॉलिनोमियल की खास बात एक तो ये होती है कि इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा -∞ से +∞ से छोटी आएगी, कभी उसके बराबर नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना x की पावर 4 वाले का, तो वो या तो ऐसा कुछ बनेगा या फिर ऐसा कुछ बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब भी तुम इसका ग्राफ बनाओगे 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का, तो उसकी खास बात क्या होगी कि जब x -∞ को अप्रोच कर रहा होगा तब भी ग्राफ तुम्हें +∞ पे दिखेगा, और जब x +∞ को अप्रोच कर रहा होगा तब भी ग्राफ कहां दिखेगा, +∞ पे दिखेगा। तो ये बात पक्की है कि ये वाला जो ग्राफ बनेगा हमेशा ये टर्न तो करके जाएगा ही ऊपर को, तो कभी भी ये 1 1 नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, मैनी 1 होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी और कुछ करने की नहीं जरूरत है, सिंपली बता सकते हैं कि अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका जब भी ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला वाली शेप बनेगी, तो वो टर्न करके जाएगा हमेशा। ठीक, तो वो फंक्शन क्या होगा, हमेशा मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो पता चल गया नीदर इवन नॉर ऑड एंड मैनी 1। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, fx फंक्शन गिवन है वेयर x इज नॉट इक्वल टू n पाई एंड दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज। इवन ऑड के बारे में कमेंट करना है, तो सबसे पहले करते हैं, x को -x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो दिस वुड बी f ऑफ -x। cos पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो cos x बन गया ये, अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x अपॉन पाई प्लस 1/2, ये बनेगा f ऑफ -x। इसको सिंप्लीफाई करके हमें f ऑफ x की टर्म्स में एक्सप्रेस करने की ट्राई करनी है। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देना, हमारे fx वाले फंक्शन में है ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई, और हमारे पास कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x अपॉन पाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है कौन सी, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है अगर x इंटीजर नहीं है तो। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। अब इस केस में किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चल रही है, x अपॉन पाई की। तो अगर तुम प्रॉपर्टी लगाओ ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x अपॉन पाई इक्वल टू कितना होना चाहिए, हमेशा -1 अगर x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है, और वो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई, तो इसका मतलब x अपॉन पाई इज नॉट इक्वल टू n, तो x अपॉन पाई हमें दे रखा है इंटीजर नहीं है, तो इन दोनों टर्म्स का सम क्या होगा, -1 होगा। तो यहां से तुम्हारे पास रिलेशन आ गया, तो यहां से क्या पता चला, ग्रेटेस्ट इंटीजर -x अपॉन पाई कितना, -1 माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई। तो इस पूरी वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं f ऑफ -x वाले एक्सप्रेशन में, तो देख लो कितना बनेगा। सो f ऑफ -x कितना चल रहा था हमारा ऊपर, cos x अपॉन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई, और प्लस में कितना था, 1/2। यहां तक आ गई, ये f ऑफ -x आ गया, तो कितना बन रहा है ये, cos x अपॉन, डिनोमिनेटर में बनेगा -1/2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई, तो डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन आएगा, माइनस टाइम्स cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई प्लस 1/2, तो किसके बराबर मिल गया तुम्हें, -fx के बराबर मिल गया। राइट, सो प्रूव हो गया f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, दैट मीन्स fx इज एन ऑड फंक्शन, fx is odd. Let's start. The function fx can be written as the sum of an even function gx and an odd function hx, then the value of g of 2 is. कोई भी एक फंक्शन दे रखा है और तुमसे बोला गया कि इसको हमें एक्सप्रेस करना है कैसे, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम की टर्म्स में। ठीक है, तो ये भी रूल पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फंक्शन अगर fx है ना, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तरीके से, देखना, इसको लिखा जा सकता है fx प्लस f ऑफ -x/2, ये एक पार्ट, और प्लस में दूसरा पार्ट इज fx माइनस f ऑफ -x/2, ये लिख सकते हैं fx को मैनिपुलेट करके। अब इसमें होता क्या है, ये जो पहला पार्ट लिखा गया है इसको अगर तुम एक फंक्शन मान लो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा एक इवन फंक्शन को,
और जो दूसरा पार्ट लिखा गया है दिस इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। तो ये यूनिवर्सल रूल है, किसी भी फंक्शन को तुम एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। उसमें से जो इवन फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू वाला, और दूसरा माइनस वाला जो होगा ऑड फंक्शन होगा। अब दोबारा से अगर क्वेश्चन देखो, इसने लिखा है कि इसको हमने gx और hx के सामने लिखा है, तो ये जो पार्ट है इवन वाला इसको इसने नाम दे दिया gx का और ओड वाले को नाम दे दिया hx का, और पूछा गया g ऑफ 2 पूछा गया, तो बस बता सकते हैं। तो g ऑफ 2 कितना हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ माइनस 2 बाई 2, ये होगा g ऑफ 2। ठीक, तो बस वैल्यूज पुट कर लेना, fx तुम्हारे पास है ही है तो वहां से f ऑफ 2 पता कर सकते हैं, f ऑफ माइनस 2 पता कर सकते हैं, वैल्यूज रख देना, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट तुम्हें मिलेगा 5/21, राइट। ओके, let gx is equal to fx minus 1 if fx plus f of 1 minus x equal to 2 for every x belonging to R, then gx is symmetrical about। gx वाला फंक्शन पूछा गया किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ऑप्शंस में या तो कोई लाइन दे रखी है कि लाइन x इक्वल टू 1/2 या फिर कोई पॉइंट गिवन है, तो इसके लिए भी क्वेश्चन आसान है प्रोवाइडेड अगर आपको कंसेप्ट पता है। तो कंसेप्ट एक बार बता रहा हूं, सुन लो। अगर कोई फंक्शन है fx और वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है दैट एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, देखना इसको ध्यान से। अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ए कोई भी कांस्टेंट नंबर के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन एफ एक्स है ना ये सिमेट्रिकल होगा अबाउट द लाइन एक्स इक्वल टू ए, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं a को 0 रख दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक, तो ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, अबाउट द लाइन x इक्वल टू 0। और ये तो हमें पता ही है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और वो x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता ही है। ठीक, तो ये पहला रूल हो गया कि अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स है तो एफ एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू ए। एंड सिमिलरली दूसरा रिजल्ट जो होता है दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, अगर इन दोनों का सम 0 के बराबर है तो उस केस में एफ एक्स जो है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट ए कोमा 0, ये भी याद रखना। ठीक, अगेन एग्जांपल ले सकते हो, अगर मैं ए को 0 रख दूं तो क्या मिलना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, किसके अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, अबाउट द पॉइंट 0,0, ओरिजिन के अबाउट। और पता ही है ऑड फंक्शन बन रहा है, ऑड फंक्शन 0,0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो ये दो रिजल्ट्स अगर याद हैं तो हम फंक्शन की सिमेट्री के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि वो किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा या फिर किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होगा, राइट। तो अभी वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। gx की सिमेट्री के बारे में पूछा गया है। gx कैसा फंक्शन है, एफ एक्स माइनस 1 वाला, और एफ एक्स के लिए तुम्हारे पास एक रिलेशन है, तो रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 गिवन है, सो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। एफ एक्स को लिखा जा सकता है कितना, जी एक्स प्लस 1, तो एफ एक्स को लिख रहे हैं जी एक्स प्लस 1। एंड सिमिलरली एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना बन जाएगा, जी ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। ये चीज मिली, 1 प्लस 1 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो मिल गया जी एक्स प्लस जी ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स वाली। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, x को मैं रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस 1/2 से। ठीक, फंक्शनल इक्वेशन है, जैसे मर्जी रिप्लेसमेंट्स कर सकते होते हैं। तो क्या बन गया ये, g ऑफ x प्लस 1/2 प्लस में g ऑफ कितना बनेगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 माइनस एक्स बनेगा इक्वल टू 0। तो तुम्हारे सामने रिजल्ट आ गया दैट g ऑफ 1/2 प्लस एक्स प्लस g ऑफ 1/2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। कौन सी फॉर्म बन रही है ये, g ऑफ a प्लस एक्स प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा अबाउट द पॉइंट कौन सा, 1/2, 0। इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, यही चीज पूछी गई थी। सो सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 1/2, 0। ठीक, तो ये दोनों रिजल्ट्स याद रखना सिमेट्री के लिए। लेट्स स्टार्ट। गिवन एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और जी एक्स दे रखा है एफ की टर्म्स में,
देन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ जी एक्स, पीरियोडिक फंक्शन का क्वेश्चन आ गया, जी एक्स का पीरियड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो जी एक्स को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और जी एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एफ ऑफ साइन एक्स हमें चाहिए होगा और एफ ऑफ कोस एक्स चाहिए होगा। तो पहले एफ ऑफ साइन एक्स देख लो कितना आएगा। तो एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह साइन एक्स रख रहे हैं सिंपली, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 8/1 माइनस साइन एक्स प्लस का 8/1 प्लस साइन एक्स, राइट। सिंप्लीफाई करो इसको, दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम ले रहे हैं डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स आएगा, ऊपर कितना बनेगा 8 प्लस 8 16, तो कितना मिला तुम्हें 4/mod ऑफ कोस एक्स। ये बात सही है, राइट। एंड सिमिलरली एफ ऑफ कोस एक्स, ये चेक करो कितना मिलेगा, तो x की जगह cos x रखना है हमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8/1 माइनस cos x प्लस 8/1 प्लस cos x। फिर से एलसीएम लेंगे, नीचे साइन स्क्वायर x का फैक्टर आएगा, ऊपर 16 आएगा, स्क्वायर रूट लेने पर कितना आ जाएगा 4/mod ऑफ साइन x। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो gx वाले में, तो gx कितना मिल जाएगा 4/f ऑफ साइन x, और 4/f ऑफ साइन x की वैल्यू कितनी mod cos x, तो इसका मतलब gx तुम्हें मिल गया mod ऑफ cos x प्लस mod ऑफ sin x। ये बात ठीक है। तो बस इसमें रिड्यूस हो गया तुम्हारा क्वेश्चन कि gx वाला फंक्शन इसके बराबर है, इसका पीरियड पूछा गया है, तो पीरियड इसका शायद तुम्हें याद भी होगा डायरेक्टली, तो इसका पीरियड कितना होगा π/2 के बराबर होगा। ठीक है, चेक करके देख सकते हो, x को अगर तुम रिप्लेस करो π/2 प्लस x से, तो तुम्हें वापस से वही वाला फंक्शन मिल जाएगा gx। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड π/2, राइट। सो पीरियड π/2। ओके, इफ fx एक फंक्शन गिवन है, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन, a की कितनी वैल्यूज के लिए fx पीरियोडिक फंक्शन होगा। तो देखते हैं, fx का अगर पीरियड फाइंड करना हो तो sin x का पीरियड कितना 2π, और cos का पीरियड कितना हो जाएगा 2π स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस a स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, तब जाके पीरियड मिलेगा हमें। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन हो, इसका पीरियड एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो पूरी चीज है ना स्क्वायर रूट 4 माइनस a स्क्वायर, इसकी वैल्यू इररेशनल नहीं आ सकती। मान लो तुमने a को 1 रख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी, तो 2π और 2π/√3 इन दोनों का एलसीएम तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगर इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट करवाना है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर रूट 4 माइनस a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रैशनल आनी चाहिए। ठीक, और वो तब होगा अगर 4 माइनस a स्क्वायर कैसा होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब जाके रैशनल मिलेगा। और हमसे क्या पूछा गया है, a की इंटीग्रल वैल्यूज पूछी गई हैं, तो चेक कर लो a की कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए 4 माइनस a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो चेक करो, a इक्वल टू कितना 0 रख सकते हैं, और a इक्वल टू और कितना रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 1 नहीं रख सकते, 2 रखा जा सकता है, a को 2 रखोगे, चेक कर लो कोस वाले फंक्शन में, तो ये 0 बनेगा, कोस 0x, कोस 0 कितना 1 प्लस साइन एक्स, तब भी पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, तो 2 भी रख सकते हैं, और सिमिलरली -2 भी रख सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज रखी जा सकती हैं, 0, 2 एंड -2, जिससे कि क्या बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में आ जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज 3, राइट। ओके, द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन, अगेन fx एक फंक्शन गिवन है जिसका पीरियड पूछा गया है, तो देखते जाना, इसमें ये पता चल रहा है कि जितने तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस है ना, तो इनका पीरियड तो हमें निकालना आता है, ये तो आ जाएगा आराम से। तो ये जो पहले वाला पार्ट है इसको कंसीडर करते हैं एक बार, x प्लस a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस b। तो जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हो जिसका पीरियड पूछा हो, क्या करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको तुम लिख पाओगे x प्लस a माइनस में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे लिखा जा सकता है, इसको तुम लिख पाओगे x प्लस b माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस b। ये बात ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर लिया, तो अब होगा क्या x कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला a माइनस b प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस b। ठीक है, अब a माइनस b तो क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसका पीरियड तो कुछ भी हो सकता है, विद नो फंडामेंटल पीरियड आएगा ये, तो ये तो हमारे पीरियड को इफेक्ट नहीं करेगा fx को, इसको छोड़ दो। बचा कितना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस b, इसका पीरियड कितना होता है 1 होता है। तो ये पता चल गया तुम्हें कि ये जो इसका फंक्शन का पहले वाला सारा पार्ट है ना, इसका पीरियड तो कितना आ गया 1 के बराबर आ गया।
और बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उनका इंडिविजुअल पीरियड लिखते जाओ सबका, बाद में सबका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखते जाओ। तो पहले पार्ट का पीरियड आ गया 1, उसके बाद क्या लिखे है, साइन पाई एक्स। साइन पाई एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 पाई अपॉन पाई, तो 2 आ गया, राइट। देन कोस 2 पाई एक्स, कोस 2 पाई एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2 हो गया। साइन 3 पाई एक्स का पीरियड कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। देन नेक्स्ट कोस 4 पाई एक्स, 2 पाई अपॉन 4 पाई, 2 अपॉन 4, तो पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया। फिर 2/5 आ जाएगा, 2/6, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में cos 2n पाई एक्स, इसका पीरियड कितना, 2 पाई अपॉन 2n पाई, तो कितना आ जाएगा ये, 2 पाई अपॉन 2n पाई करेंगे तो दिस वुड बी 2 अपॉन 2n। ठीक है, तो ये सबके पीरियड लिखे गए हैं तुम्हारे सामने। क्या करो, इन सबका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम के लिए न्यूमरेटर्स का एलसीएम लिया जाएगा, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ। तो देख लो न्यूमरेटर्स का एलसीएम कितना आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ कितना, 1 के बराबर। तो पीरियड कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। ठीक, सो पीरियड इज 2। लेट्स स्टार्ट। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन fx का पीरियड फाइंड करना है। अगेन कौन सी टर्म्स हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली टर्म्स हैं, इसको क्या करो, फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करो पीरियड फाइंड करने के लिए। तो देखते जाना। सो fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हमने लिखा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 एंड प्लस में x प्लस 2/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3, राइट। और माइनस 3x प्लस 15, ये fx दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो x प्लस x प्लस x, ठीक है। तो एक तो यहां से 3x मिलेगा, एक x, दूसरा x, तीसरा x, तो ये माइनस 3x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना मिला तुम्हारे पास, ये आ गया माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2/3। एक तो ये सारी चीजें आ गई, और कांस्टेंट टर्म कितनी, 1/3 प्लस 2/3 कितना, 1 हो गया, और 1 प्लस 15 कितना, 16। तो इसके बराबर आ गया सिंप्लीफाई करके। इसका पीरियड पूछा गया है, तो 16 से तो पीरियड कोई इफेक्ट नहीं होगा। माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट x, इसका पीरियड कितना, 1 के बराबर, इसका पीरियड कितना, 1 के बराबर, इसका पीरियड कितना, 1 के बराबर। ठीक है, तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या पता चल गया, fx का पीरियड कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये चीज। बट एक चीज हमेशा याद रखा करो, जब भी पीरियड फाइंड किया जाता है एलसीएम की हेल्प से, तो ये कोई श्योरिटी नहीं होती कि एलसीएम लेके जो भी हमारा रिजल्ट आए वही उसका फंडामेंटल पीरियड हो। ये बात पक्की है कि वो उसका पीरियड तो होगा, बट ये जरूरी नहीं होता कि फंडामेंटल पीरियड हो। इसीलिए तुम्हें पता होगा कि काफी बार हम क्या करते हैं, उसके छोटे मल्टीपल्स के लिए भी चेक करके देखते हैं कि क्या वो पीरियड है कि नहीं है। ठीक है, तो 1 तो होगा ही होगा, बट इसके जो छोटे मल्टीपल्स है, 1/2 हो गया, 1/3, 1/4, उसके लिए भी मैन्युअली चेक करके देख सकते हैं। तो अगर तुम ऑप्शंस देखो, ऑप्शन में 1 से छोटा कौन सा है, 1/3, 1/3 वाला मल्टीपल पड़ा है इसका, तो 1/3 के लिए मैन्युअली चेक करके देखेंगे। 1/3 से नहीं बात बनेगी, 2/3 के लिए मैन्युअली चेक करके देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं 1/3 के लिए, फॉर 1/3। तो अगर 1/3 हमें चेक करने पीरियड है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, fx वाले फंक्शन में x की जगह x प्लस 1/3 रखा जाएगा। तो देखना क्या बनेगा, सो f ऑफ x प्लस 1/3 इक्वल टू, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कितना बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3, नेक्स्ट टर्म में x प्लस 1/3 था, वो कितना बन जाएगा, x प्लस 2/3 बन जाएगा। नेक्स्ट टर्म में कितना था, x प्लस 2/3, तो वो बन जाएगा x प्लस 1, और माइनस में 3x प्लस 15 था, तो माइनस 3x प्लस 1/3 प्लस 15। तो ये f ऑफ x प्लस 1/3 की वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखते जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर से इंटीजर बाहर आ सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 प्लस 15, ये चीज बन रही है। तो 1 और -1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे सामने है किसके बराबर आ गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/3 एंड माइनस 3x प्लस 15। ये आ रहा है सिंप्लीफाई करके, और यही fx के बराबर तो है, ये पूरा fx ही तो है। तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस 1/3 कितना आ गया, fx के बराबर आ गया। तो इसका मतलब 1/3 इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया।
ये बात सही है। तो 1 हमारा आया था एलसीएम लेके, बट जो भी एलसीएम लेने के बाद आता है वो जरूरी नहीं है कि उसका फंडामेंटल पीरियड हो। तो काफी क्वेश्चंस में तुम्हें ये करना पड़ेगा खुद से कि उसके छोटे वाले मल्टीपल के लिए मैन्युअली चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस क्योंकि ऐसे थे 1/3 2/3 था, तो हमने मैन्युअली चेक करके देख लिया। अब 1/3 भी पीरियड आ गया, हो सकता है इससे भी छोटे वाला मल्टीपल हो, तो इसका छोटा मल्टीपल 1/6 वो चेक करके देख सकते हो खुद से। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना हमेशा। लेट्स स्टार्ट। fx में एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है fx का पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी फंक्शनल इक्वेशन होती है रिप्लेसमेंट करते हैं, और इसमें हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। पहले तो ये लिख लो एक बार, fx प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एंड प्लस अप टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन ए, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के मान लिया हमने सपोज। ठीक है, तो इसमें रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस ए से। तो नई इक्वेशन क्या मिलेगी तुम्हें, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a प्लस अप टू कितना बन जाएगा ये, एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एन ए, तो मतलब एक्स प्लस एन प्लस 1 टाइम्स ए, दिस इज इक्वल टू के। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इन दोनों को आपस में अगर तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिलेगा क्या, ये सारी टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल आउट। ठीक, तो तुम्हें मिलेगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एन प्लस 1 टाइम्स ए, और राइट हैंड साइड पे भी के माइनस के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या मिला कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन प्लस 1 इंटू ए। ठीक, तो कौन सी फॉर्म बन रही है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी वाली फॉर्म बन रही है। तो ये जो पूरा फैक्टर है ये कितना है, टी है हमारा, तो इसका मतलब ये इसका पीरियड हो गया। सो पीरियड इज एन प्लस 1 टाइम्स ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, एफ एक फंक्शन दे रखा है, इसकी डोमेन गिवन है हमें, कोडोमेन गिवन है, इज गिवन बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है उसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, कर सकते हैं। तो पहला स्टेप, एफ एक्स की जगह वाई लिख रहे हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। इनवर्स फाइंड करना है तो सिंपली क्या करो, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो वाई की जगह रख दिया एक्स, एक्स की जगह रख दिया वाई, और लास्ट स्टेप क्या, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो पहले एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, फिर वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, वो जो फंक्शन आएगा वही क्या होगा, इनवर्स वाला फंक्शन होगा। तो बस वाई को एक्स में एक्सप्रेस करना है, तो वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी इक्वेशन को। सो एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, वाई में क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो वाई कितना मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये आ गया, वाई क्या है हमारा, एफ इनवर्स एक्स है। अब इसमें से दोनों में से कोई एक रखना पड़ेगा, ये प्लस वाला होगा या माइनस वाला, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो ये जो y है हमारा एफ इनवर्स एक्स, अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है, तो मतलब ये एफ इनवर्स एक्स की क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो एफ इनवर्स एक्स की रेंज होगी वो एफ एक्स की क्या होगी, डोमेन होगी। तो एफ एक्स की डोमेन देखी जाएगी कि डोमेन क्या होगी, 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करनी चाहिए, और उसकी रेंज क्या थी, 2 से लेके इंफिनिटी। तो इसका मतलब ये कि एफ इनवर्स एक्स के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, और उसकी जो रेंज आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 1 से इंफिनिटी आनी चाहिए। तो चेक करके देखो, अगर एक्स की वैल्यू तुम 2 या 2 से बड़ी रखोगे तो उस केस में तुम यहाँ पे प्लस का साइन रखो या फिर माइनस का, ताकि तुम्हें जो रेंज मिले वो 1 से इंफिनिटी वाली मिले। तो उसके लिए प्लस वाला साइन रखना पड़ेगा। सो एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, अगर माइनस का साइन रख दिया तो उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो 1 से छोटी आनी शुरू हो जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक, तो ये मिल गया तुम्हें एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस तो बड़े कॉमन है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है, दो साइंस आते होते हैं हमेशा, एक प्लस वाला एक माइनस का, उसमें से चूज करना होता है, और चूज करने के लिए एफ एक्स की डोमेन की हेल्प लेते हैं हम हमेशा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट a greater than 1 is a real number, f x एक फंक्शन दे रखा है, x is greater than 0, if f inverse is the inverse function of x and b c are real numbers then f inverse b plus c। तो बेसिकली हमें पहला काम तो क्या करना है, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो वो कर लो। एफ एक्स की जगह y रख रहे हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस a, x और y को आपस में इंटरचेंज करो, कितना मिला, x इक्वल टू log ऑफ वाई स्क्वायर बेस a, y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, 2 टाइम्स log ऑफ y
x/2 इक्वल टू log y टू द बेस a। log को अगर खत्म करोगे तो y कितना बन जाएगा, a की पावर x/2 बन जाएगा। ठीक है, तो y एक्सप्रेस हो गया x की टर्म्स में, और यही हमारा y क्या होगा, f इनवर्स x होगा। तो f इनवर्स x कितना मिला हमें, a की पावर x/2 मिला। अब पूछा क्या गया था, f इनवर्स b प्लस c की वैल्यू, तो x को रिप्लेस करो b प्लस c से। सो f इनवर्स b प्लस c इक्वल टू a की पावर b प्लस c/2। और इस पूरी चीज को हमें किसकी टर्म्स में पूछा गया, f इनवर्स b और f इनवर्स c की टर्म्स में। तो देख सकते हैं a की पावर b प्लस c/2 को लिखने का तरीका a की पावर b/2 मल्टीप्लाई a की पावर c/2, एंड a की पावर b/2 इज नथिंग बट a इनवर्स f इनवर्स b एंड a टू द पावर c/2 इज f इनवर्स c। तो ये रिजल्ट मिला दैट f इनवर्स ऑफ b प्लस c इज इक्वल टू f इनवर्स b इनटू f इनवर्स c। सो ऑप्शन a इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनवर्स फाइंड करना है तो कर रहे हैं। y की जगह x, x की जगह y, सो x इक्वल टू e की पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y, e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y। e की पावर माइनस y को 1 अपॉन e की पावर y लिख के एलसीएम ले सकते हैं, तो बनेगा e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन e की पावर 2y प्लस 1। अब y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक बार, तो x इंटू ई की पावर 2y प्लस एक्स इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1। ई की पावर 2y वाली टर्म्स एक साथ कर लो तो कितना मिलेगा, ई की पावर 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। राइट, दोनों साइड पे लॉग ले लो तो 2y इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y आ गया हमारे पास x की टर्म्स में कितना, 1/2 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और यही वाला y क्या होता है, f इनवर्स x, तो f इनवर्स x मिल गया तुम्हें, 1/2 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, g एक दूसरा फंक्शन है, आर बोथ इन्वर्टिबल फंक्शंस देन 2a प्लस 3c माइनस d। तो f वाला फंक्शन दे रखा है इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब 1 1 ऑन 2, gx इन्वर्टिबल है मतलब वो भी क्या होगा 1 1 ऑन 2। ठीक है, अच्छा अब पहले fx वाले फंक्शन को देखते हैं। डोमेन इसने दे रखी है तो डोमेन से वो क्या बन रहा होगा, 1 1 तो बन रहा होगा, उसकी हमें नहीं चिंता करनी, हमें a फाइंड करना है यहां से। तो a के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन होने से हम क्या बना देंगे, उसको ऑन टू बना देंगे। तो बस इतना काम करना है, fx की रेंज फाइंड करनी है, वहां से a पता चलेगा, और सेम तरीके से gx की डोमेन की हमें कोई चिंता नहीं करनी, उसकी बस रेंज फाइंड कर लेंगे, अगर रेंज आ गई तो c और d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रेंज का क्वेश्चन है बेसिकली, तो देखते जाओ। fx इक्वल टू 2 की पावर 2 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कितना बना ये, 2 की पावर 2 4 लिख लिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1, ये ठीक है। अब f की डोमेन कितनी थी, 1 से इन्फिनिटी, तो x कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी तक। तो इसकी अगर तुम रेंज फाइंड करना चाहो तो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, x इक्वल टू 1 पे ही मिनिमम होगी, और जब x इक्वल टू 1 होगा इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 4 की पावर माइनस 1, तो 4 की पावर माइनस 1 इज द मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कितनी, इन्फिनिटी हो सकती है, मैक्सिमम इज इन्फिनिटी। तो ये fx की रेंज आ गई कितनी, 1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन था पावर में, उसकी रेंज निकालनी आती है हमें। ठीक है, इसने दे रखा था a से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब a इक्वल टू 1/4, इतना पता चल गया हमें, ये बात सही है। अच्छा अब आ जाओ gx पे, gx की कोडोमेन c से d है, तो मतलब इसकी रेंज भी c से d होगी, तो इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। cos x प्लस 3 अपॉन cos x प्लस 2, रेंज फाइंड करने के लिए y के बराबर मानो इसको, राइट। उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, cos x को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके लिए, सो y इंटू cos x प्लस 2y इक्वल टू cos x प्लस 3, तो cos x कितना मिलेगा, 2y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस y, ये आ गया cos x। अब डोमेन देखो, gx की डोमेन कितनी थी, π/2 से पाई, तो हम क्या बोल देंगे कि अगर x π/2 से पाई है ना, तो इसका मतलब जो cos x है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 0 के बीच में होगी। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है π/2 से पाई, तो उसमें cos x कैसा होगा, -1 से 0, तो इसका मतलब 2y माइनस 3 अपॉन 1 माइनस y जो है, इसको तुम्हें -1 से 0 में लाई करवाना पड़ेगा।
तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, y की वैल्यूज आएंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे आपस में, तुम्हें क्या पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगी। तो सॉल्व कर लो इसको। तो एक इनइक्वालिटी है 2y - 3 अपॉन 1 - y लेस देन और इक्वल टू 0, और दूसरी इनइक्वालिटी इज 2y - 3 अपॉन 1 - y प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों इनइक्वालिटीज वेवी कर्व मेथड से सॉल्व हो जाएंगी। पहली वाली में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, 2y - 3 अपॉन y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें 1 ऐड करोगे कितना बनेगा, 2y - y, y बनेगा -3 + 1 -2 अपॉन 1 - y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, फर्स्ट वाले पे वेवी कर्व मेथड लगाओ, एक रूट 3/2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, तो 1 3/2 प्लस माइनस प्लस, y की वैल्यूज कितनी आई, -∞ से 1 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। ये पहले का सॉल्यूशन आ गया। दूसरे में फिर से माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो y - 2 y - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, दो रूट्स मिलेंगे 1 और 2, प्लस माइनस प्लस लगाओगे, y की वैल्यू कितनी मिलेगी तुम्हें, 1 से लेके 2 के बीच में मिलेगी, y बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों सॉल्यूशंस का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन लेके देख लो कितना आएगा, तो ये बन जाना चाहिए y बिलोंग्स टू कितना, 3/2 से लेके 2 के बीच में। तो ये तुम्हें gx वाले फंक्शन की रेंज मिल गई, जो कि उसने कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में हमें, c से लेके d। तो इसका मतलब c कितना आ गया 3/2, d कितना आ गया 2। सो c इज 3/2, d इज 2, और a कितना आया था पहले हमारा 1/4 आया था। और वैल्यू किसकी पूछी गई है तुमसे, 2a + 3c - d। तो चेक कर लो, 2a कितना 1/2 प्लस 3c 9/2 - d दैट इज 2। तो कितना 9/2 + 1/2 इज 10/2 दैट इज 5, 5 - 2 इज 3। तो ये रिजल्ट मिल गया। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन सी, राइट। तो सिंपली रेंज फाइंड की गई है दोनों फंक्शंस की, और कुछ भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट द इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कोई भी एक रैंडम इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है a की कौन सी वैल्यूज के लिए इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अब इसको देखना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखना क्या कर रहे हैं, ये इसको लिखा जाएगा x² + 2ax + 1/16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + x - 1/16 - a। ये लिख लिया, -1/16 को दूसरी साइड ले गए, a को राइट हैंड साइड पे ले गए। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो तुम क्या नोटिस करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को अगर तुम fx मान लो, तो राइट हैंड साइड पे जो लिखा गया है ना, ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ये चाहो तो सोल्व करके देख सकते हो खुद से। ठीक है, तो लेफ्ट वाले का नाम अगर fx है, तो राइट में जो फंक्शन पड़ा है वो उसका इनवर्स फंक्शन मिलेगा तुम्हें, सोल्व करके देखोगे तो इसका मतलब हमें एक्चुअल में क्या पूछा गया है, fx = f इनवर्स x। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे होने चाहिए, दो सॉल्यूशंस आने चाहिए, दोनों डिस्टिंक्ट आने चाहिए। तो अब इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, पता होगा तुम्हें, fx = f इनवर्स x के जब भी सॉल्यूशन फाइंड करने हो तो दैट इज सेम एज कि तुम क्या करो, fx = x के सॉल्यूशंस फाइंड कर लो, एक ही बात है। तो अब हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हमें ये पूरी कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन नहीं सोल्व करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, fx = x वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो ये कर रहे हैं, तो fx कितना था, x² + 2ax + 1/16 दिस इज इक्वल टू x। कंडीशन ये है कि इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए हमें, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो x में क्वाड्रेटिक बन रही है, सोल्व कर सकते हैं। सो x² + 2a - 1 × x + 1/16 इक्वल टू 0। सो कंडीशन फॉर 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स पता है, d > 0। तो बस ये कंडीशन लगाओ, सिंप्लीफाई कर लो। सो b² - 4ac, तो 1/4 बनेगा, > 0। a² - b² से फैक्टराइज कर लो, 2a - 1 - 1/2, 2a - 1 + 1/2 > 0। So this is 2a - 3/2 into 2a - 1/2 > 0। ठीक है, तो यहां से दो रूट्स मिलेंगे, पहले वाले से 3/4 मिलेगा, अगले वाले से 1/4। तो 1/4 3/4 प्लस माइनस प्लस a की कौन सी वैल्यूज मिल गई, a तुम्हें मिल जाएगा -∞ से 1/4 यूनियन 3/4 से इन्फिनिटी। तो ये पता चला a की इन सारी वैल्यूज के लिए उस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट
रियल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 1/4 से छोटा या फिर 3/4 से बड़ा। तो एग्जैक्ट ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो इसका सबसेट होगा। तो देख लो कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि इन सारी वैल्यूज के लिए तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे आएंगे ना। ओके, let fx is a function whose domain is given, let gx is another function, then the domain of f of gx is, composite function का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो क्या दे रखे है, fx वाला जो फंक्शन है ये कब डिफाइंड होगा, अगर x की वैल्यू क्या है -5 से 7, ये मतलब होते हैं डोमेन का, ठीक। हमसे पूछा गया f ऑफ gx की डोमेन, तो f ऑफ gx कितना है, f ऑफ gx की वैल्यू कितनी, mod ऑफ 2x + 5, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, fx की अगर डोमेन दे रखी है ना, तो इसका मतलब ये कि f के अंदर जो तुम नंबर रखने जा रहे हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से 7 के बीच में होनी चाहिए, तभी f वाला फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा। तो f के अंदर जो मर्जी रखा गया हो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से 7 के बीच में होनी चाहिए। तो इसका मतलब कंडीशन लगेगी कि ये पूरा नंबर mod ऑफ 2x + 5 शुड बिलोंग टू -5 to 7। तो ये बन जाएगा mod ऑफ 2x + 5 लाइज बिटवीन -5 to 7। तो ये हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। इसको सोल्व करके जो x की वैल्यूज आएंगी वही चीज क्या हो जाएगी, f और g की डोमेन हो जाएगी। तो सोल्व करो, तो दो इनइक्वालिटीज बन रही है, एक बन रही है -5 लेस देन और इक्वल टू mod 2x + 5 एंड दूसरी कौन सी, mod ऑफ 2x + 5 लेस देन और इक्वल टू 7। पहली वाली इनइक्वालिटी तो हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे मोड है, मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो वो पॉजिटिव नंबर हमेशा -5 से बड़ा होगा। तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिला, x बिलोंग्स टू r। दूसरी इनइक्वालिटी सोल्व करनी है, तो अगर मोड 7 से छोटा है तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -7 और 7 में लाई करेगी, ये बनेगा, ठीक है। सोल्व कर लो, 2x लाई करेगा किसमें, -12 और 2 में, तो x किस में लाई कर जाएगा, -6 से लेके 1 में। तो पहली इनइक्वालिटी से आया था x बिलोंग्स टू r, दूसरे से आ गया -6 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कितना आ गया, -6 से 1 ही आ गया। तो ये डोमेन मिल गई तुम्हें f और gx की, राइट। सो ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। f(0x) एक फंक्शन गिवन है, fn+1x रिलेशन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, ओके। तो f100x फाइंड करना है हमें, f1x फाइंड करना है, f2x फाइंड करना है। तो देखते जाओ, सबसे पहले तो ये जो रिलेशन दे रखा है ना, f ऑफ n+1 x इक्वल टू f0 f ऑफ nx, ठीक है। और n की सारी वैल्यूज के लिए होल्ड कर रहे हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें n की वैल्यूज रखते जाओ, हमें f1x f2x f3x सारे फंक्शंस मिलते जाएंगे। तो एक बार हम 3-4 फंक्शन निकाल पाए, उसके बाद हमें पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद उसको जनरलाइज कर पाएंगे हम, ठीक है। तो देखते जाना, सबसे पहले पुट n इक्वल टू 0, तो कितना मिलेगा, f1x, ये कितना होगा, f0x, और f0x तुम्हें दे रखा है 1/1 - x, तो इसका मतलब f0 1/1 - x, ये करना है हमें, ठीक, ओके। तो ये तो क्या बन गई, कॉम्पोजिशन बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, f0x में x की जगह ये पूरा रखा जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1/1 - x, कितना आ गया ये 1 - x मिलेगा नीचे, ऊपर, और नीचे कितना, -x, सो दिस इज x - 1/x, ठीक है। तो n को हमने 0 रखा, हमने क्या नोटिस किया, f1x वाला फंक्शन क्या है, f0 और f0 की कॉम्पोजिशन है, वो हमने फाइंड कर ली, सिंप्लीफाई कर ली। सेम तरीके से नेक्स्ट स्टेप के लिए पुट n इज इक्वल टू 1, n को 1 रखोगे, कितना मिलेगा, f ऑफ 2x, क्या पता चलेगा, f ऑफ 2x क्या है, f ऑफ 0 और f ऑफ 1x की कॉम्पोजिशन है, ठीक। f ऑफ 1x तो पता ही, रख दो यहाँ पे, f ऑफ 1x कितना, x - 1/x, और ये वाली पूरी चीज रिप्लेस होगी किसमें, f0 वाले फंक्शन में, 1/1 - x में, तो रख के देखो 1/1 - दिस, कितना आ गया ये, x/1, x के बराबर आ गया। तो f ऑफ 2x वाला फंक्शन कितना मिला, x मिला। अब फिर से n को तुम 2 रखोगे, होगा क्या, f ऑफ 3x मिलेगा, जो कि कितना होगा, f ऑफ 0 f ऑफ 2x होगा, इनकी कॉम्पोजिशन, और f ऑफ 2x तो कितना, x के बराबर ही है, तो f ऑफ 0 x के बराबर ही मिल जाएगा, ठीक।
तो अगर ये f ऑफ 0x आ गया तो इसका मतलब ये कि n को जब 3 रखोगे, अब तो रेपिटेशन स्टार्ट हो गई ना, n को जब 3 रखोगे तो f ऑफ 4x ये कितना मिलेगा, f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3x, और f ऑफ 3x कितने, f ऑफ 0x ही है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ 1x के बराबर। तो पैटर्न पता चलना शुरू हो गया कि f ऑफ 0x बराबर होगा किसके, f ऑफ 3x के, बराबर होगा किसके, f ऑफ 6x के, बराबर होगा किसके, f ऑफ 9x के, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, ये सारे आपस में बराबर वैल्यूज देंगे। और किसके बराबर था ये वाला फंक्शन, ये था 1/1 माइनस x के, तो ये पता चला। सिमिलरली नेक्स्ट वाला साइकिल कौन सा चलेगा, f1x इक्वल टू f4x इक्वल टू f7x, इन सब की वैल्यू आपस में बराबर होगी। और ये किसके बराबर होगा, देख लो f1x कितना आया था तुम्हारा, x माइनस 1/x के बराबर आया था, सो दिस इज x माइनस 1/x। और बाकी कौन सा बचा, f ऑफ 2x इक्वल टू f ऑफ 5x इक्वल टू f ऑफ 8x, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो f ऑफ 2x कितना आया था तुम्हारे पास, x के बराबर, राइट, सो दिस इज इक्वल टू x। सही, तो पैटर्न से हमें सारे फंक्शंस पता चल गए। अब देख लो क्या कुछ पूछा गया था तुमसे, हमें चाहिए था f100x चाहिए था, f1x चाहिए था, f2x चाहिए था, तो यहां से देखते जाना, f100x कहां से मिलेगा, देखो f0x, f3x, f6x का मतलब ये वो सारे नंबर जो 3 के मल्टीपल है, 1 4 7 का मतलब वो सारे नंबर्स जिनको अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये जो f100x है ना, ये इस वाली सीरीज में आएगा 1 4 7 वाली में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 1/x के बराबर होगी। ठीक, और पूछा गया था f1 के लिए, f2 के लिए, तो f1 वाला तो पता ही हमें, f1x ये भी सेम ही है, x माइनस 1/x है, और f2x की जो बात कर रहे हैं ये कितना, x के बराबर है। ठीक है, तो बस अब तो वैल्यूज पुट करनी है, तो देख लो f100 कितना पूछा था, 1/3 के बराबर, सॉरी, सो f103 पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2, तो 2/3 बन गया। f1 के अंदर कितना पूछा गया था, 2/3 रख देते हैं, सो f1 2/3 कितना आएगा, 2/3 माइनस 1/3 अपॉन 2/3 कितना आया, -1/2 आया। और f2 के अंदर कितना रखना था, 3/2 रखना था, रख दो, तो f2 3/2 कितना मिल गया, 3/2 मिला। ठीक है, तीनों का क्या पूछा गया हमसे, सम पूछा गया, तो तीनों को ऐड कर दो, सो दिस इंप्लाइज 2/3 माइनस 1/2 प्लस 3/2 कितना आ गया, 2/3 प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 5/3, ये मिल गया रिजल्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, बस कॉम्पोजिशन यूज की गई है, और तुम्हें क्या दे रखा था, एक जर्नलाइज्ड रिजल्ट दे रखा था। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है यही तरीका होता है, पहले 2-3 मैन्युअली फाइंड कर लो वैल्यूज पुट करके, उसके बाद क्या होगा, हमेशा एक पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। लेट f1x एक फंक्शन गिवन है पीस वाइज फॉर्म में, एंड f2x इज इक्वल टू f1 ऑफ माइनस x, f3x equal to minus f2x, f4x is f3 minus x and so on, then which of the following relation is true, right? ठीक है, तो f1 की हेल्प से हम बाकी सारे फंक्शन बना सकते हैं, f2 f3 f4, उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं हमें। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहली चीज तो कि तुम इसको कॉम्पोजिशन वाले फंक्शन की हेल्प से कर लो, कि f2x अगर फाइंड करना है तो उसमें x की जगह -x से रिप्लेस कर दो, तो ऐसे करके तुम्हें सारे फंक्शंस मिलते जाएंगे, f2 मिल जाएगा, f3 मिल जाएगा, f4 मिल जाएगा, फिर रिलेशन चेक कर सकते हैं। तो एक वो तरीका हो गया कि सबको तुम क्या कर लो, पीस वाइज वाले फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर लो। ठीक, उससे बेटर तरीका हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से कर सकते हैं इसको। तो अगर हम ग्राफ बनाने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो ग्राफ की हेल्प से ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो देखो ग्राफ से कर रहे हैं, f1x का ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल आसान फंक्शन दे रखा है। तो अगर ये हमारी एक्सिस है, क्या गिवन है, 0 से 1 के लिए कौन सा फंक्शन बनेगा, y इक्वल टू एक्स वाला। तो ये अगर 0 है, ये 1, तो 0 से 1 में y इक्वल टू एक्स बन गया। ठीक, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए कांस्टेंट फंक्शन 1 है, ये 1 वाली वैल्यू ही है, तो ये कांस्टेंट बनेगा, ये बन गया 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, अदरवाइज 0, बाकी सारी वैल्यूज के लिए 0, तो x एक्सिस को ओवरलैप कर जाएगा। तो ये ग्राफ दे रखे तुम्हें किसका, f1x का। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते जाओ, अब f2x अगर चाहिए ना, f2x क्या है, f1 ऑफ माइनस x,
तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कंसेप्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स वाला, उसकी हेल्प से हो जाएगा। तो x की जगह हमें -x चाहिए, तो अगर x की जगह -x करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करनी पड़ेगी, पूरे ग्राफ की रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट द y एक्सिस। तो f1x की रिफ्लेक्शन ले रहे हैं y एक्सिस में, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, f2x मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन देखो कैसी ली जाएगी। सो रिफ्लेक्शन लेके क्या मिलेगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे बन गया, ये और ये वैल्यू 1 है, दिस इज 0। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया किसका, f2x का। ये बात सही है, ओके। आगे f3x कैसे मिलेगा, माइनस टाइम्स f(2x)। तो f(2x) का जो तुम्हारे पास ग्राफ है उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई करना है। माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, पूरे ग्राफ की रिफ्लेक्शन ली जाएगी x एक्सिस में, तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। तो बस वो कर लो, तो f3x मिल जाएगा तुम्हें। तो देख लेते हैं, वो भी यहाँ पे बना रहे हैं नीचे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन लेनी है इसकी, तो रिफ्लेक्शन लेके कितना मिल जाएगा, ये वाली लाइन तो ऐसी रहेगी, ये ऐसे चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऐसे, दिस इज 1। तो ये ग्राफ मिल गया तुम्हें किसका, f3x का। ये बात सही है, राइट। और उसके बाद क्या हमें चाहिए, f4x। तो f4x कितना, f3 - x। तो जो f3x का ग्राफ पड़ा है उसकी फिर से रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस में, तो f4x मिल जाएगा। तो वो भी ले लो। सो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, तो ये कितना बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, दिस इज -1, ये भी -1 था, दिस इज 0। ठीक है, सो दिस इज f4x। तो चारों फंक्शंस के ग्राफ बन गए हमारे पास आराम से। अब ऑप्शंस की हेल्प लेना, चेक करना कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। पहले में बोल रहे हैं f4x = f1x, तो चेक करो f1x का ग्राफ हमारे सामने रखा हुआ है, f4x क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी f1x = -f3 - x। अब f3 - x कितना था, f3 - x का नाम था f4x। ठीक, तो मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि क्या f1x और -f4x बराबर हैं कि नहीं है। तो ये तुम्हारे पास रखा गया f1x और -f4x। तो अगर ये f4x है ना, तो -f4x कितना बनेगा, इसी की रिफ्लेक्शन आ जाएगी ऊपर, तो कितना बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा -f4x। तो इसका मतलब क्या कि f1x और -f4x दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन बी ट्रू है, दोनों के ग्राफ एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक, ऑप्शन सी देख लेना, f2 - x = f4x। तो f2 - x के लिए f2x वाले की रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस में, चेक करना वो f4x के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो नहीं आ पाएगा। एंड देन f1x = -f3x, वो चेक करके देख सकते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि छोटी छोटी चेंजेस की गई हैं, x की जगह -x कर दिया या पूरे फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोशिश किया करो ग्राफ की हेल्प से, ट्रांसफॉर्मेशंस की हेल्प से करने की। अगर तुम दूसरे तरीके से करोगे कॉम्पोजिशन वाले से, तो हर एक को पीस वाइज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारा। ओके, लेट f is a function that satisfies this relation for all x and y belonging to real number and f(1) = 7। तो इसकी वैल्यू पूछी गई है तुमसे, तो फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये जो रिलेशन है इसकी हेल्प तो ली जाएगी, f(x + y) = fx + fy। और क्योंकि यहाँ पे जब भी फंक्शनल इक्वेशन दे रखी होती है साथ में मेंशन होता है कि ये x और y की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। तो हमारी मर्जी है, हम एक्स वाई को जो मर्जी पुट करते जाए। ठीक है, और एक पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है f1 = 7। तो इसी एक वैल्यू की हेल्प से हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, f2 f3 f4 f5 एंड सो ऑन। तो देखते जाओ, पहले स्टेप में क्या करेंगे, पुट x = 1 एंड y = 1, दोनों को 1 1 रख दो। क्या मिलेगा, f(2) = f1 + f1, तो 2 टाइम्स f(1) मिल गया, तो f(2) मिल गया हमें। ठीक, उसके बाद f(2) आ गया, f(3) फाइंड करने, क्या करना, x को रख देना 1, y को रख देना 2, कितना मिलेगा, f(3) = f(1 + f(2), तो मतलब f(1 + 2 टाइम्स f(1), कितना मिल गया, 3 टाइम्स f(1) मिल गया। उसके बाद एक और कर लो, f(4) अगर फाइंड करना है तो पुट x = 1, y = 3, कितना मिलेगा, f(4)
इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1, कितना आ गया 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 आ गया। तो पहली 3-4 वैल्यूज फाइंड कर लो, पैटर्न दिखना शुरू हो गया कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू जितनी भी थी एफ ऑफ 2 की उसकी डबल होगी, एफ ऑफ 3 की 3 टाइम्स होगी, एफ ऑफ 4 की 4 टाइम्स होगी। तो इसका मतलब ये कि एफ ऑफ n जो होगा वो कितना n टाइम्स एफ ऑफ 1 होगा। ये बात सही है, जनरलाइज कर लिया हमने रिजल्ट को। अब देख लो क्या पूछा था, तुमसे पूछा गया था सिग्मा ऑफ एफ ऑफ आर, इसकी वैल्यू पूछी थी। तो देखते हैं इसको, सिग्मा एफ ऑफ आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और हमें पता है एफ ऑफ आर कितना होगा, आर टाइम्स एफ ऑफ 1 होगा, ठीक। तो इसको रिप्लेस कर देना आर टाइम्स एफ ऑफ 1, और आर की वैल्यू क्या 1 से लेके n तक। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 7 है, 7 को सिग्मा के बाहर ले आओ तो कितना 7 टाइम्स सिग्मा ऑफ आर बचा, आर की वैल्यू 1 से n, और सिग्मा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n करोगे तो n इंटू n प्लस 1/2। तो बस ये रिजल्ट आ गया, सिग्मा एफ ऑफ आर की वैल्यू मिल गई। ऑप्शंस में मैच कर लेना, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। फंक्शनल इक्वेशन है, किसी एक पॉइंट पे उसने वैल्यू दे दी और उसके बाद हम उसी वैल्यू की हेल्प से बाकी सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहली 3-4 वैल्यूज फाइंड कर लिया करो, उसके बाद कोई ना कोई सीरीज बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां से देख के रिलेशन पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन है विच सेटिस्फाइज फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। 1 पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ये एक रिलेशन दे रखा है और पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज। तो पिछले टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, देखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2। तो फिर से वही काम करेंगे, इस सिंगल वैल्यू की हेल्प से बाकी सारी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले क्या करो, पुट एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, कितना मिलेगा एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 का स्क्वायर, ये मिल गया। देन पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, कितना f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2, तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 का मतलब ये, तो ये बन गया f ऑफ 1 का क्यूब बन गया, ठीक। चाहो तो एक वैल्यू और फाइंड कर लो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 पुट कर लो, कितना मिलेगा f ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 का क्यूब, कितना आ गया f ऑफ 1 की पावर 4 आ गई। तो पैटर्न पता चल गया कि अगर f के अंदर तुम क्या रखोगे, n रखोगे सपोज, कितना मिलेगा f ऑफ 1 की पावर n मिलेगा, ठीक है। ये सीरीज पता चल गई। अब देख लो जो चीज पूछी गई है तुमसे, सिग्मा ऑफ f ऑफ a प्लस के, इसकी बात चल रही है। तो सिग्मा f ऑफ a प्लस के, और k तुम्हारा वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। तो हमसे a की वैल्यू पूछी गई है, क्या आएगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब f के अंदर जो भी चीज है वो f ऑफ 1 की पावर में जाएगी, तो f ऑफ a प्लस के को क्या लिखा जा सकता है, f ऑफ 1 की पावर a प्लस के, इसका सिग्मा लगा हुआ है, k इक्वल टू 1 से लेके n तक है, 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। अब f ऑफ 1 की वैल्यू तो हमारे पास है, पुट कर देना चाहो तो 2 है, तो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेके n इक्वल टू 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। सारी इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है। a कांस्टेंट नंबर है तो 2 की पावर a भी कांस्टेंट होगा, सिग्मा के बाहर ले आना, कितना बचा सिग्मा ऑफ 2 की पावर k, खोल के लिखोगे gp बनेगी 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 प्लस अप टू 2 की पावर n, कितना 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। gp का n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे 2 की पावर a, कितना a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 करोगे 1 आ जाएगा, तो 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना मिला 2 की पावर a प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, राइट हैंड साइड पे 16 2 की पावर n माइनस 1। इतना सिंप्लीफाई हो गया, 2 की पावर n माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल आउट, 2 की पावर a प्लस 1 इक्वल टू 16, 16 का मतलब कितना 2 की पावर 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर तो आ गई, ठीक है। तो देख लो a इक्वल टू 3। तो कंसेप्ट वाइज जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, एक पॉइंट पे वैल्यू दे रखी थी उसकी हेल्प से बाकी वैल्यूज फाइंड कर ली, सीरीज पता चल गई कौन सी बनेगी, उसके बाद सारी सिंप्लीफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट। इफ fx इज एन इवन फंक्शन एंड सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, अगेन एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, वेयर gx इज एन ऑड फंक्शन देन f ऑफ 5 इक्वल्स टू।
तो एक तो फंक्शनल इक्वेशन है और क्या गिवन है, एफ एक्स इवन फंक्शन है, जी एक्स ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ फाइव फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू जी एक्स। अब क्योंकि इवन ऑड के बारे में बता रखा है तो इसका यूज कैसे कर पाएंगे, तो x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से, तो देख लो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना, एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होगा क्योंकि इवन फंक्शन है, माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ माइनस 1 बाई एक्स, ये भी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स के बराबर, जी ऑफ माइनस एक्स कितना, माइनस जी एक्स बनेगा क्योंकि ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, तो दो इक्वेशंस तुम्हारे पास क्रिएट हो गई हैं। हमें सिर्फ f ऑफ 5 की वैल्यू चाहिए, g से कोई मतलब नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, gx वाला फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ऐड कर रहे हैं दोनों को, माइनस 4 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो 2 से डिवाइड सारी इक्वेशन, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो सारी इक्वेशन सिर्फ f में आ गई। अब इसकी हेल्प से हमें क्या पता करना है, f ऑफ 5 पता करना है। तो अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो f के अंदर ना दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स है, एक x है एक 1 बाई एक्स, क्या करो x को रिप्लेस कर दो 1 बाई एक्स से, तो नई इक्वेशन मिलेगी जो उसको लिख रहे हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर एफ ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब ये क्वेश्चन बन गया, ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, इनकी हेल्प से एफ ऑफ एक्स फाइंड करने हैं, और एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए किसी एक में से एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दो। ठीक है, तो कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू उठा रहे हैं, तो ये बनेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर एफ एक्स अपॉन 2 एंड माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, एफ एक्स बाई 2 माइनस 2 टाइम्स एफ एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू कितना मिला, एफ एक्स इक्वल टू 0 आ गया यहां से, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी कितनी, 0 के बराबर, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, if fx is a polynomial satisfying this relation for every x belonging to R and f of 3 is equal to 28, then f of 4 is equal to, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए। अगर fx एक पोलिनोमियल है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो fx किस टाइप का फंक्शन होता है, fx इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1, ये रिजल्ट याद रखना। ठीक, तो बस इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दे के रखे तुम्हें एफ ऑफ 3 इक्वल टू 28, तो इसका हेल्प लेंगे, तो x की जगह 3 रखो, कितना मिलेगा, 28 इक्वल टू प्लस माइनस 3 की पावर n प्लस 1, तो इसका मतलब क्या आ गया, प्लस माइनस 3 की पावर n इक्वल टू 27। तो यहां से दो चीजें पता चली, एक तो ये कि n की वैल्यू 3 होगी, और दूसरा ये कि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, सिर्फ प्लस का साइन आएगा। ठीक, तो जैसे ये दो चीजें पता चली तो इसका मतलब हमारा एफ एक्स जो फंक्शन है वो कैसा होगा, प्लस का साइन रखेंगे, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, तो फंक्शन मिल गया एक्स क्यूब प्लस 1। तो बस पूरे का पूरा फंक्शन पता चल गया। देख लो क्या पूछा गया था, एफ ऑफ 4 पूछा गया था, तो x की जगह 4 रखेंगे, कितना मिल जाएगा, 65 के बराबर आ जाएगा। सो एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65। ठीक है, तो बस ये रिजल्ट अगर तुम्हें याद है तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसकी हेल्प से n की वैल्यू भी पता चल जाएगी हमेशा, और ये भी पता चल जाएगा कि प्लस का साइन चूज करना है या फिर माइनस का साइन चूज करना है, उसके बाद सारा काम आसान है। Let's start. A real valued function fx satisfies the functional equation, एक functional equation दे रखी है, for some given constant a and f of 0 is equal to 1, then f of 2a minus x is equal to, okay, equation लिख रहे हैं पहले तो, f of x minus y equal to fx into f of y minus f of a minus x into f of a plus y। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है थोड़ी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता कि कैसे अप्रोच किया जाए इसको। ठीक है, जो थोड़ी सी चीज हमारे दिमाग में होती है वो सिर्फ इतनी है कि f ऑफ 0 इक्वल टू 1 इसका यूज करना है हमें किसी तरीके से। ठीक है, तो वैसे कुछ नहीं समझ में आएगा कैसे अप्रोच किया जाए, बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि किसी तरीके से f ऑफ 0 इक्वल टू 1 का यूज करें। तो देखते हैं उससे कितनी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी हमें। तो पहली चीज तो क्या,
ये बात तो पक्की है कि इस पूरी इक्वेशन में एक्स और वाई को हम जो मर्जी रख सकते हैं, हमारा मन करे जो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्स को भी 0 रख रहे हैं, वाई को भी 0 रख रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता है हमें। तो देखो कितना मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ 0 जो कि कितना 1, राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0 1 माइनस एक्स को 0 रखा एफ ऑफ ए मिला, वाई को 0 रखा एफ ऑफ ए मिला, ये आ गया। तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट में क्या मिला, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 मिल गया। ये बात सही है। तो हमारे पास एक तो इंफॉर्मेशन थी कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 के बराबर है, एक हमने और क्रिएट कर ली कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, अब इसको यूज करने की ट्राई करेंगे, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी तरीके से ये क्रिएट करना है हमें एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो फिर से देखना, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 का कैसे यूज करें ना, ये जो हमारी इक्वेशन है ओरिजिनल वाली, इसमें क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू ए, तो कितना मिलेगा, एफ ऑफ ए माइनस वाई इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखना एफ ऑफ ए बनेगा, एफ ऑफ ए कितना 0, तो ये पूरे रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, और कितना माइनस ये बनेगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 कितना 1 के बराबर, तो ये 1 आ गया, इनटू एफ ऑफ ए प्लस वाई। ये चीज मिली तुम्हें कि एफ ऑफ ए माइनस वाई इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस वाई। तो y में एक रिलेशन आ गया a और y में, ठीक है। हमें चाहिए था एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो पहला काम तो ये कर सकते हो, y की जगह चाहे x रख लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ a प्लस एक्स, ये चीज है। और हमें चाहिए कितना, 2a माइनस एक्स चाहिए। तो देख के पता चल रहा है इस x की जगह मैं अगर a माइनस एक्स कर दूं ना, तो 2a माइनस एक्स क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, तो कितना बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो x बचेगा माइनस एफ ऑफ, ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स। तो रिजल्ट मिल गया तुम्हें दैट एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ एक्स। तो यही पूछा गया था, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू पूछी गई थी एफ एक्स के टर्म्स में, तो आ गई है माइनस एफ एक्स, राइट। तो इसको थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बोला जा सकता है, क्योंकि ये चीज नॉर्मली नहीं स्ट्राइक करती कि कैसे इसको अप्रोच करना है, किसके बाद कौन सा रिप्लेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। बट इतनी चीज ध्यान में रखना, जितनी इंफॉर्मेशन है बस उसका यूज करने की ट्राई करते हैं। पहले हमारे पास 0 था, दोनों को 0 पुट कर दिया, उससे क्या आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। उसके बाद हमने एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 का यूज करने के लिए ए पुट कर दिया, ठीक है। बाकी तो फिर जिस चीज पे वैल्यू पूछी गई होती है उसको बनाने की ट्राई करनी होती है किसी तरीके से। लेट्स स्टार्ट। Let f is a continuous onto function satisfying, एक रिजल्ट दे रखा है, और ये पता है किसका रिजल्ट है, ओड फंक्शन का रिजल्ट है ना ये, that fx is an odd function, ये दे रखा है। If f of minus 3 is 2, f of 5 is 4, then the equation fx equal to 0 has exactly 3 real roots, exactly 2 real roots, at least 5 real roots, at least 3 real roots। तो fx equal to 0 के रूट्स के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, fx कैसा फंक्शन है, fx एक ओड फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, इतना कुछ पता है हमें। और 2 पॉइंट्स पे वैल्यू दे रखी है, -3 पे और 5 पे। रूट्स के बारे में कमेंट करने हैं, तो क्या करते हैं, इसका रफ ग्राफ प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। तो देखते जाना, तो अगर ये हम बना लें एक्सिस, ठीक है। पहली बात ये कि अगर ऑड फंक्शन है तो 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू पक्की बात है कितनी होगी, 0 होगी। तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक। अच्छा, -3 पे कितनी दे रखी है, 2, तो ये पॉइंट अगर -3 है तो इसका मतलब ये मान लो सपोज अगर 2 है तो -3 पे वैल्यू 2 के बराबर है, ठीक। और कितना, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 4 है, तो ये अगर 5 है और ये अगर 4 है सपोज, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी, 4। तो इन 3 पॉइंट्स पे वैल्यू हमें पता है, -3 पे उसने दे रखी है, 5 पे दे रखी है, 0 पे हमें पता है 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो अब देखना, अब क्योंकि fx एक ओड फंक्शन है ना, तो अगर हमें -3 पे उसकी वैल्यू पता है, इसकी हेल्प से 3 पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अगर -3 पे इसकी वैल्यू 2 थी तो 3 पे कितनी होगी, -2 के बराबर होगी। तो ये पता चल गया कि अगर ये 3 है, 3 पे इसकी वैल्यू -2 आनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट आ गया ग्राफ के ऊपर, fx वाले के ऊपर। सिमिलरली अगर 5 पे उसकी वैल्यू 4 के बराबर है तो -5 पे कितनी होगी, -4 होगी। तो ये भी पता चल गया, यहाँ पे अगर -5 है तो इस पे इसकी वैल्यू -4 आनी चाहिए। तो इतने पॉइंट्स हमें पता चल गए कि अगर तुम y इक्वल टू fx का ग्राफ प्लॉट करोगे ना, ये सारे पॉइंट्स तो उस ग्राफ के ऊपर लाइन करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब अगर तुम सिंपली इन ग्राफ्स को ज्वाइन करो ना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, तो तुम क्या नोटिस करोगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनाना है, ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करना हम स्टार्ट करवाएं रैंडमली,
तो ये ऐसे बन गया। उसके बाद इसको नीचे आना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा, तो इतना तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब ये हो सकता है कि इसके बाद या फिर इससे पहले भी ज्यादा टर्न भी ले सकता था वो, बट कम से कम इतने तो रूट्स आएंगे आएंगे, इतनी बार तो उसको एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार वो एक्स एक्सिस को कम से कम क्रॉस करेगा, ये बात पक्की है। 0 पे एक बार क्रॉस करेगा, ये बात पक्की है। यहाँ पे एक बार क्रॉस करेगा, ये बात पक्की है। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम 3 रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू 0 के। 3 से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, चाहो तो इसको बाद में तो फिर ऐसे भी घुमाते रहो जितना मर्जी, कोई फर्क नहीं है उसमें तो। ठीक है, तो ये पता चल गया कि कम से कम 3 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 3 रियल रूट्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज शोन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। तो हम करेंगे क्या, ग्राफ की हेल्प से करेंगे इसको। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, उसकी हेल्प से पहले मोड एफ एक्स का ग्राफ बनाया जाएगा, फिर ग्राफ बनाया जाएगा मोड एफ एक्स माइनस 1 का, फिर उस सारे का मोड लिया जाएगा। तो देखते जाना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है, सबसे पहले मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। मोड के लिए क्या करेंगे, जो तो पॉजिटिव वाला पार्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर वाला वो तो सेम रहेगा, नेगेटिव वाले पार्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो देखना ग्राफ बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा कैसे, पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं छेड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब -2 से 0 वाला जो पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा। तो ये अगर -2 है, दिस इज 0, दिस इज 2, तो -2 से 0 वाला ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 0 से 2 वाला जो पार्ट है ये वाला, इसकी रिफ्लेक्शन आएगी, ये ऊपर आ जाएगा। और ये नीचे मिनिमम कहां तक जा रहा था, -1 तक जा रहा था, तो जब ये ऊपर आएगा 1 तक चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है, तो इसका मतलब ये ऊपर आ गया, रिफ्लेक्शन ले ली इसकी, ऐसे बन गया। और 2 से आगे पॉजिटिव था ऑलरेडी, पॉजिटिव में चलता जाएगा। और -2 के लेफ्ट में नेगेटिव था, इसकी भी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, तो ये भी ऊपर आ जाएगा। तो ये ग्राफ बन गया किसका, मोड ऑफ एफ एक्स का। ये बात ठीक है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1 वाला पॉइंट है ये। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मोड ऑफ एफ एक्स -1 करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में अगर पूरे फंक्शन में से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो होगा क्या, पूरा फंक्शन 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको नीचे शिफ्ट करो। नीचे शिफ्ट होने का मतलब ये कि पहले ये जो लाइन थी y इक्वल टू 1 वाली, ये एक्स एक्सिस का काम करेगी, और जो पहले एक्स एक्सिस थी ये नीचे शिफ्ट होकर कहां पे चली जाएगी, y इक्वल टू -1 पे। तो अगला जो ग्राफ बनेगा तुम्हारे पास वो बनेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये नीचे y इक्वल टू -1 वाली लाइन। ठीक है, तो कर दो, इसको नीचे शिफ्ट कर दो। तो -2 पे जो था, -2 पे पहले इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, अभी कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये -2 वाला पॉइंट हो गया, ये 2 वाला पॉइंट हो गया, ये भी -1 वाला पॉइंट हो गया। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा, ये ऐसे बन गया और ये बन गया ऐसे। ठीक है, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा, बस नीचे शिफ्ट किया इसको हमने और कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे चला गया राइट, और ये चला गया ऐसे। ये बात सही है। ठीक है जी, तो ये ग्राफ बन गया किसका, मोड ऑफ एफ एक्स -1 का। 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया सारे ग्राफ को। ओके, उसके बाद एक स्टेप और बाकी है, पूरे का इसका मोड लेना है। तो इस पूरे का मोड लो, तो इस पूरे का अगर तुम मोड लोगे तो इसी पे अगर लें, ठीक है, तो ये वाला पार्ट सारा सेम रहेगा, पॉजिटिव वाला, ये सारा पॉजिटिव वाला सेम रहेगा। ये जो नीचे वाला है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 0 है, ये वाला पॉइंट कौन सा था, -1, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे बनेगा और ये बन जाएगा ऐसे। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऐसे गया और ये बन गया ऐसे। ठीक है, तो ये जो पूरा तुम्हें ब्लैक वाला ग्राफ मिलेगा ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया हमारा किसका, मोड एफ एक्स -1। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितनी, 1/2। तो y इक्वल टू 1/2 का जो ग्राफ बनेगा वो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो y इक्वल टू 1/2 कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे लाइन बनाई जाएगी y इक्वल टू 1/2 वाली।
ठीक, तो चेक कर लो दोनों ग्राफ आपस में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो काउंट करते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are total 8 solutions of the given equation. So answer is 8. ठीक, तो सिंपली ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर हमें पता है कि कौन सा ऑपरेशन लगाने से ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो इसी के साथ फंक्शंस वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले स्लॉट में टेस्ट होगा फंक्शन का, उसके बाद उसके अगले सेशन में स्टार्ट हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। राइट, ओके, थैंक यू।